हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिलीवरी के बाद कमर दर्द। बहुत सारे लेडीज़ को डिलीवरी के बाद कमर दर्द की प्रॉब्लम रहती है, तो आज हम इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं। सी सेक्शन डिलीवरी हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, कमर दर्द की प्रॉब्लम लोगों को रहती है। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद कमर दर्द ज़्यादा होता है क्योंकि कमर में जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसके कारण, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी कमर दर्द होता है। मेरी खुद की नॉर्मल डिलीवरी हुई है और मुझे कमर दर्द की प्रॉब्लम बहुत रहती है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। डिलीवरी के बाद कमर दर्द होने का सबसे पहला रीज़न है यूरिन, यानी पेशाब को रोक के रखना। यूरिन या टॉयलेट को रोक के रखना। हम लोग लेडीज़ क्या करते हैं, बेबी को संभालने के चक्कर में या घर को संभालने के चक्कर में हम यूरिन को रोक के रखते हैं, टॉयलेट को रोक के रखते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यूरिन को रोक के रखने से क्या होता है, यूरिन का ब्लैडर फिल हो जाता है और उसके बाद कमर के आसपास के एरिया को जोर पड़ता है, कमर को दबाव पड़ता है, इसलिए हमें कमर दर्द की प्रॉब्लम रहती है। सिर्फ कमर दर्द की प्रॉब्लम ही नहीं, यूरिन को रोक के रखने से बहुत सारे प्रॉब्लम की हम शिकार हो सकते हैं। डिलीवरी के बाद मोस्टली केसेस में ये देखा जाता है कि पेशाब यूरिन को रोकने से कमर दर्द की समस्या बहुत रहती है और बहुत सारी ब्लीडिंग भी हमें हो सकती है। यूरिन को रोक के रखने से कमर के आसपास के एरिया में जोर पड़ती है, मसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, इससे हमें कमर दर्द की समस्या रहती है। दूसरा पॉइंट है कि डिलीवरी के बाद अगर आप लोगों को कमर दर्द है तो आप लोगों को गुनगुना पानी या गुनगुने से थोड़ा तेज पानी से नहाना चाहिए। कमर दर्द की समस्या हो या ना हो, गुनगुना पानी से हमें डिलीवरी के बाद नहाना चाहिए। गुनगुना पानी से नहाने से मसल की जो टाइटनेस है वो खुल जाती है, हमें कमर दर्द में बहुत आराम मिलता है। तीसरा पॉइंट है सिकाई, गर्म पानी की सिकाई। आप लोग डिलीवरी के बाद बहुत हॉट बैग आजकल ऑनलाइन में या मार्केट में अवेलेबल है, आप हॉट बैग से कमर की सिकाई कर सकते हैं, उससे भी कमर दर्द में बहुत आराम मिलता है। और अगर आपके पास हॉट बैग नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, एक बाउल में थोड़ा सा गर्म पानी लेकर एक टॉवल को निचोड़ कर आप कमर के एरिया में लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा करना मैं सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि उससे बार बार टॉवल को आपको निचोड़ना पड़ेगा, कमर में लगाना पड़ेगा, इससे कपड़े भी गीले हो जाते हैं। इसलिए आप हॉट बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत रिजनेबल प्राइस में हॉट बैग आपको ऑनलाइन में मिल जाता है। मालिश, डिलीवरी के बाद मालिश बहुत इम्पोर्टेंट है। कई लोग क्या करते हैं, डिलीवरी के बाद बेबी को ज़्यादा ध्यान देते हैं, घर वाले बेबी की मालिश करना, बेबी को संभालना ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन माँ को इतना ध्यान नहीं देते हैं। डिलीवरी के बाद मालिश बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर डिलीवरी के बाद 1-2 महीने तक माँ को मालिश मिले, हर लेडीज़ को मालिश मिले, तो कमर दर्द की समस्या धीरे धीरे कम हो जाती है और कमर दर्द बिल्कुल चला जाता है। मुझे डिलीवरी के बाद बहुत कमर दर्द हुआ था, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, मुझे भी ये कमर दर्द की समस्या बहुत रहती है क्योंकि मुझे मालिश बहुत अच्छी तरीके से नहीं मिला। 10-20 दिन ही मुझे मालिश मिला। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि डिलीवरी के बाद मालिश कम से कम 1 या 2 महीने तक ज़रूर लीजिए। बेबी के साथ साथ माँ को, लेडीज़ को भी मालिश ज़रूर कीजिए। और हम क्या करते हैं, डिलीवरी के बाद एक तो बेबी होता है, बेबी को हमें फीडिंग करना पड़ता है, तो हम क्या करें, ऐसे बैठ कर बहुत ज़्यादा झुक जाते हैं बेबी को फीडिंग कराने के लिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे एक तकिया ले लेना चाहिए, तकिए के ऊपर बेबी को रख के हमें फीडिंग करना चाहिए। और हमें ऐसे झुक के, बहुत ज़्यादा हमें झुक के काम नहीं करना चाहिए, बहुत भारी चीज़ें हमें नहीं उठाना चाहिए। डिलीवरी के बाद बहुत हमें आराम करना चाहिए। आराम इसलिए करना चाहिए 1-2 महीने तक क्योंकि बाद में जाके हमें पछतावा ना हो, बाद में जाके हमें दर्द ना हो, कमर दर्द, घुटनों का दर्द हमें ना हो। इसलिए डिलीवरी के बाद आराम बहुत ज़रूरी है, हमें झुकना नहीं चाहिए। और आप अगर डिलीवरी के बाद ऐसे सीधा करके हमें ऐसे बैठना चाहिए, हमें ऐसे आराम करके बैठना चाहिए, ऐसे तकिया लेकर हमें बेबी को फीडिंग कराना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा झुकेंगे, बहुत भारी चीज़ें उठाएंगे तो डिलीवरी के बाद कमर दर्द की समस्या रहेगी और ये ख़त्म होने में भी बहुत देर लगेगा। इसलिए हमेशा अपने बैक को सपोर्ट दे के रखिए ताकि कमर दर्द की समस्या आप लोगों को कम होने लगे। और अगर आप लोग ऐसे ये सारी टिप्स अपनाएंगे तो कमर दर्द धीरे धीरे आपको ख़त्म होने की दिखाई देगी। अब है एक्सरसाइज करना। डिलीवरी के बाद हमें थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए 1-2 महीने के बाद, लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले आप लोग अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए क्योंकि डिलीवरी के बाद रिकवरी होने में कई महिलाओं को थोड़ा कम समय लगता है और बहुत सारे महिलाओं को बहुत देर लगती है।
कहीं तो 2-3 महीने में ही रिकवरी हो जाती है, कईयों की 6-7 महीने भी लग सकता है। इसलिए एक्सरसाइज करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार बात ज़रूर कीजिए। लेकिन आप लोग अगर एक्सरसाइज करेंगे तो कमर दर्द की समस्या आप लोगों को धीरे धीरे कम दिखने। डिलीवरी के बाद कमर दर्द होने का और एक रीज़न होता है कैल्शियम की कमी। हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होने से भी हमें कमर दर्द हो सकता है। इसलिए डिलीवरी के बाद डॉक्टर आप लोगों को जो विटामिन देते हैं, जो कैल्शियम आयरन की टेबलेट देते हैं, जो डोज देते हैं, आप लोग उसे पूरा कीजिए। आप लोग उसे बहुत टाइम भी आप लोग खाते रहिए। और आप लोग कैल्शियम की कमी पूरा करने के लिए रोज़ आप लोग दूध भी पी सकते हैं। इससे भी आप लोगों को कैल्शियम की कमी पूरा करने के लिए हेल्प मिल सकती है। कैल्शियम की आप लोग टेबलेट और डोज आप रोज़ लिया कीजिए ताकि कमर दर्द की समस्या आप लोगों को कम दिखे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।